हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट इट कि 4 नवंबर की न्यूज़ आर्टिकल रह गई हैं। वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं डिटेल एनालिसिस। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप रिजल्ट देखिएगा इलेक्शंस के जो यूएसए में होते हैं। अब हम सोचे कि मतलब यूएसए के इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, तो हमें इससे क्या मतलब। तो हमारे इसलिए ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि यूएसए आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और साथ में इससे पता चलता है जो उसके रिजल्ट होंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। काफ़ी चेंजेस होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से पावर में रहते हैं, या फिर जैसे जो बाइडेन है, दो है ना कैंडिडेट, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस, जैसे क्लाइमेट डील है तो क्लाइमेट डील से रिलेटेड जैसे इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड डील है या फिर टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस टाइम पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सिस्टम थे, है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो हमने स्टडी किए थे। जैसे कहीं से हमने डीपीएसपी को अडॉप्ट किया था, कहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया था, कहीं से हमने क्या किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो मुझे बताना आप ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन से किसके संविधान से लिए गए हैं, डीपीएसपी एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो तुलनात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, मतलब कंपैरिजन जो किया जाता है दूसरे दूसरे देशों के साथ, वो जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या फॉलो होता है, अध्यक्षात्मक शासन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जिसमें हेड होते हैं प्रेसिडेंट ही होते हैं। इंडिया में क्या होते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, यानी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें पीएम हेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया। अब यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं आया। आपको पता है कि 3 नवंबर को कंडक्ट हो चुके हैं जो वोटिंग है, लेकिन डिले क्यों हुआ है, डिले इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टेट में कोविड-19 के केसेस, आपको पता है कि यूएसए में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कुछ स्टेट जो वहाँ की ऐसी है कि वहाँ पे स्पाइक ही था, है ना, कोविड-19 केसेस कम नहीं हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पे बोला गया कि आप घर पे रह के ही मेल के थ्रू आप वोटिंग कर दो। तो मेल फॉर्मेट से वोटिंग हुई है, इस वजह से कुछ स्टेट को इसमें टाइम लग रहा है। जैसे ये वाले सारे स्टेट आप देख सकते हो, स्टिल रिजल्ट्स आर स्टिल बी कॉल्ड, है ना। यहाँ पे जॉर्जिया है, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज वोट 16 है, मिशिगन है इलेक्टोरल कॉलेज वोट 16, पेंसिल्वेनिया है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स 20। अभी अभी बताऊंगी मैं क्या है ये कॉलेज। विस्कॉसिन जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स 10, है ना। तो ये सारे स्टेट में अभी देखने को मिलेगा कि क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट रहेंगे। और अगर जैसे पेंसिल्वेनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब होता क्या है कि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे उतने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज होंगे, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें तो 538 है। और जीतने के लिए जो जादुई नंबर है वो क्या है, 270, ठीक है। विक्ट्री के लिए कितने चाहिए, 270। वेंसडे की अगर हम बात करें तो 227 पे जो बाइडेन थे एंड ट्रम्प 213 पे, ठीक है। तो अभी का मैं एक बार अभी अपडेट भी देख लेते हैं। ये सिस्टम होता है, अगर मैं सीधे सीधे सिंपल तरीके से आपको बताऊं। अब यहाँ पे ये कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है यूनाइटेड स्टेट का, ऐसा नहीं है कि आप और मैं वहाँ चले गए, कुछ स्टैब्लिश हमने वहाँ पे कर लिया या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर लिया तो बन गए, नहीं। वहाँ पे बॉर्न होना ज़रूरी है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि यूएसए का बॉर्न ही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है। अब
रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फॉर 14 ईयर्स, 14 साल के लिए मतलब उसको रेजिडेंट भी बनना होगा यूएसए का, और एटलीस्ट 35 साल उसकी एज होनी ज़रूरी है। वोट कौन कर सकता है? यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं हो रहे ना वो, इंस्टेड दे आर चूजन बाय इलेक्टर्स, ठीक है, जो इनके जो स्टेट हैं तो यहाँ पे इलेक्टर्स के द्वारा ये चूज हो रहे हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज वर्क कैसे करता है, यानी बता दिया आपको, पॉपुलेशन जो है मतलब साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ईच स्टेट गेट्स एज मैनी इलेक्टर्स, है ना, कि जितने ज़्यादा मतलब जैसे पेंसिल्वेनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 20 इलेक्टोरेट्स हैं, ठीक है। और लॉ मेकर्स इन द यूएस कांग्रेस, रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ एंड सीनेटर्स, ठीक है, तो ये चीज़ है। 538 इलेक्टोरल्स है टोटल, एंड ईच इलेक्टर रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्टोरल वोट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दिया तो वो वोट काउंट होंगे वाले, ऐसा नहीं है, कि जहाँ पे जो एक कैंडिडेट है जैसे, है ना, तो उसका एक ही वोट होगा, ठीक है, इलेक्टोरल वोट, तो इस तरीके से है। कैंडिडेट नीड्स टू गेन अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स 270 और मोर टू विन द प्रेसिडेंसी, तो ये है। अब जैसे ये भी मैप आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे है व्योमिंग, तो यहाँ पे ये साइज वाइज भी बनाया हुआ है ना, साइज शोज इलेक्टोरल वोट्स पर स्टेट, है ना, तो व्योमिंग 3 ये छोटे छोटे से हैं ये सारे जो स्टेट हैं ये वाले। अब यहाँ पे ये है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया 55 सीट्स यहाँ पे आपको इलेक्टोरल जो है देखने को मिल रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे दिया जाता है। अब कैलिफोर्निया में 55, अब ये है कि व्हाट हैपन्स इफ नो कैंडिडेट्स गेट्स अ मेजॉरिटी, मतलब आप ये सोचो कि ठीक है 270 तो चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी 270 नहीं मिले और जो बाइडेन को भी 270 नहीं मिले तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे 2 हाउस है, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो यहाँ पे जैसे हमारा लोकसभा है वहाँ पे वैसा क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे वहाँ पे क्या है, सीनेट। तो ये क्या होगा फिर, the house of representative, the lower house of US lawmakers will then vote to elect the president, ठीक है, उसके बाद ये वोट करेंगे दोनों ही मिलके, क्या करेंगे, वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, मेन हाउस ऑफ लोअर हाउस जो होगा यूएसए का। सो दिस हैज हैपेंड ओनली वंस, क्या ऐसा हुआ है पहले? हाँ, एक बार हुआ है 1824 में, ठीक है, जो जब कैंडिडेट्स जो थे स्प्लिट उन्होंने किया था इलेक्टोरल वोट को, डिनाइंग एनी वन ऑफ देम अ मेजॉरिटी with two parties dominating the US system, this is unlikely to happen today। तो इस बार ऐसा मतलब इतनी possibilities नहीं है कि ऐसा होगा, तो ये है। तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे अब आइडिया पेज है वो भी हम देख लेते हैं, द विनर इज अमेरिकाज फर्स्ट, ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि अब जैसे दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो 70 साल से ऊपर की एज है उनकी, एंड जो कैंपेन है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस उसमें थी, एक्रिमनी थी, है ना, बहुत सारे वर्ड्स जो ऐसे थे जिनका यूज़ हुआ था जो घृणास्पद थे, है ना। द इलेक्टोरल प्रोसेस हैज़ बीन विटिएटेड बाय एलिगेशन ऑफ मेल वोटर फ्रॉड, जिसके अभी हमने बात की थी मेल वोटर फ्रॉड की, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ है इसमें, है ना, अगर कुछ वो, क्योंकि कम उससे अभी चल रहे हैं ना आगे लीड पे, जो बाइडेन ही आगे हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएंगे तो वो अलग एस्पेक्ट है। वो आपको पता है कि अभी रिसेंटली उन्होंने जिनको हायर किया, मतलब जिनको अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो उन्हीं के ही इन्फ्लुएंस से हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे, है ना, डोनाल्ड ट्रंप से, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ है कि जो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो इसको डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा कि डेमोक्रेट्स या फिर रिपब्लिकन से, लेकिन ये डिफ़ाइन किया जाएगा ट्रंप अमेरिकन से, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं री इलेक्शंस में, ठीक है। इट विल पुट टू रेस्ट द प्रिजम्पशन दैट हिज इलेक्शन इन 2016 वाज एन एब्रिविएशन और मोमेंट्री लैप्स, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और जो भी मतलब जीतता है वॉशिंगटन में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वर्ल्ड स्टिल हैज़ नीड फॉर अमेरिकन लीडरशिप, है ना, और अभी भी क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेट प्रोवाइडर है ग्लोबल पब्लिक गुड्स का, और इट इज़ द लिंचपिन ऑफ द ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है लेकिन अमेरिका काफ़ी विड्रॉल कर रहा है ग्लोबल सिस्टम से प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में, तो जो बाइडेन अगर आते हैं तो क्या होगा, अमेरिका विल री इंगेज, है ना, तो वो हो सकता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा था के द्वारा कि वो अपनी जो डिग्निटी है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो उसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर्स कर सकते हैं, जो इनके जो अलाइज पार्टनर्स के साथ ख़राब हुई हैं और जो ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस हैं इसके साथ भी ये थोड़ा सा रीस्टैब्लिश कर सकते हैं।
सो द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बिगेन टू लुक लाइक इट वाज अर्लियर, जैसे जब ओबामा के कार्यकाल में था वैसे हो सकता है अभी भी, है ना, विद प्रॉपरली स्टाफ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट एंड डिफेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी थ्रू स्टैब्लिश जो प्रेसिडेंशियल प्रोसेस है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं कि अगर ट्रम्प का जो मतलब अमेरिकन होता है, हु आर अमेरिकन्स हु आर द न्यू पॉलिटिकल बेस विल शेप अमेरिकन पॉलिसी इरिस्पेक्टिव ऑफ हु द प्रेसिडेंट इज, है ना, तो ये करेगा। अब अमेरिका फर्स्ट जो है, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि देखो अमेरिकन जो पीपल हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो उनका एजुकेशन है, उनका एम्प्लॉयमेंट है और उनका जो रिटायरमेंट प्रोसेस होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा है इमिग्रेशंस की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बार बार बोलते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट, है ना, कि मतलब जो अमेरिका के लोग हैं उनको जॉब वगैरह सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाए। तो आपको पता है इसी वजह से उनके जो H1 वीज़ा से रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है ना, इन सारी चीज़ों में। इवन जो यहाँ से जो वर्किंग क्लास जाते हैं यूएसए में तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो जाते हैं। तो ये तो अमेरिका के लोग भी चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग हम कर रहे हैं, लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सब है। ये ट्रम्प अमेरिका डज नॉट वांट मोर माइग्रेंट्स, ठीक है, उनको चाहिए ही नहीं यहाँ से दूसरे देशों से उनको लोग नहीं चाहिए, चाहे वो लीगल हो और या फिर किसी और तरीके से हो यूएसए में, है ना। तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे आउटसोर्सिंग हो जॉब्स की एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन, है ना। तो वो फेयर डील चाहते हैं ऑन ट्रेड दैट डज नॉट अलाउ चीपर इम्पोर्ट्स, है ना, कि जो स्मॉल अमेरिकन बिजनेसेस हैं वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाए अगर बिल्कुल, जैसे चाइना का वहाँ पे इंट्रूजन ज़्यादा हो जाता है उनके जो ट्रेड सेक्टर है उसमें, है ना। तो अगर लेकिन बाइडेन भी आ जाते हैं, ये तो हमने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है तो वो भी अमेरिका बैक जो मतलब ऐसा है वो पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि ओपन बॉर्डर्स कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया, लेकिन वो क्या थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं कि इट माइट टर्मिनेट द ट्रैवल बैन, है ना, जैसे ट्रैवल बैन कर सकते हैं, लेकिन वो जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको वो रिवर्स जो बाइडेन भी नहीं कर सकते हैं। केवल वो कुछ कैटेगरीज में जो वर्क वीज़ा की कैटेगरीज है उसमें कुछ रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं, बट इट कैन नॉट रिटर्न द टाइम व्हेन आउटसोर्सिंग वाज द प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर अमेरिकन कंपनीज, ठीक है। तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिससे WTO जो आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प उसने इरेक्ट कर दिया था, है ना, कि ये सही नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि ट्रेड बैरियर्स दैट ट्रम्प हैज़ इरेक्टेड इन द नेम ऑफ मेक इन अमेरिकाज, तो वो रीएंगेज कर सकते हैं बाइडेन। तो बाइडेन ओन ट्रेड एजेंडा लुक्स अ लॉट लाइक ट्रम्प्स इफ़ यू लिव आउट द टैक्टिस दैट आर सो ऑफेंडिंग टू अदर्स, है ना। तो एक तरह से सिमिलर ही यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अमेरिका जो है वर्ल्ड से विड्रॉ करता है, ठीक है, और अमेरिकन लीडरशिप जैसे हमें पता है अगर वो समाप्त हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो जितने भी जो कॉमन वैल्यूज़ की बात की जाती है जैसे शेयर्ड डेमोक्रेसी, शेयर्ड अप्रोचेस, जैसे मल्टीपोलरिटी की बात हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कम इम्पोर्टेंस इसकी हो जाएगी, दैट विल बी अ लेसर इम्पोर्टेंस, है ना। तो इन सब की इम्पोर्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी जो अमेरिका की स्कीम होगी। लेकिन अगर जैसे चाहे वो ट्रम्प है या बाइडेन है तो जो सिनो US रिलेशनशिप है, ठीक है, विल रिमेन कॉम्प्लिकेटेड एंड रिविलियस वेदर इट इज़ ट्रम्प और बाइडेन। जो ओबामा इराक की अगर हम बात करें तो जो डील हुई थी ये सब चीज़ें जो है ईरान के साथ जो डील है वो रिस्टोर नहीं हो सकती है ना, चाहे वो ट्रम्प हो या बाइडेन हो। अमेरिकन ट्रूप्स विल सून बी गॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी इंस्टेंस वैसा ही रहेगा जैसे चले ही जाएंगे वो वहाँ से वापस, ट्रूप्स जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो वेदर इट इज़ ट्रम्प और बाइडेन देयर विल बी अ लेस विलिंगनेस टू कंसीडर इमर्जिंग इकोनॉमीज एज डिजर्विंग बेनिफिशरीज ऑफ कंसेंशल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इंडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रिलेशन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है ना उनकी, और लेस सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में अच्छे रिलेशन है, इकोनॉमिक पॉलिसी में इतने बेहतरीन रिलेशंस नहीं है। तो अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो इंडिया क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जैसे जर्नलाइज प्रेफरेंस सिस्टम था वो हटा दिया था इन्होंने, किसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, है ना, इससे इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ था। तो जो बाइडेन ये तो हम कह नहीं सकते कि पूरा पूरा ऐसा करेंगे, इसको दोबारा से कर देंगे, तो लेकिन फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। सो अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो इंडिया एक्सपेक्ट मोर रोबस्ट कोऑपरेशन, है ना, इन फॉरेन पॉलिसी, और हम अपने जो सिक्योरिटीज़ एरिया हैं तो वहाँ पे भी हम कोऑपरेशन की डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली शुड इक्वली बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू रेचेट अप प्रेशर ऑन ट्रेड, है ना, जो भी इमिग्रेशन के रूल्स हैं उस पर हम
क्या कर सकें, थोड़ा प्रेशर बनाएं, क्योंकि बाइडेन के साथ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इंडिया एंड यूएस माइट रिटर्न टू अ मोर बैलेंस री एंगेजमेंट, है ना। ट्रेड और इमिग्रेशन के जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर बाइडेन आते हैं पावर में तो वो थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, इमिग्रेशन पॉलिसी में बैलेंस्ड हो सकते हैं वो। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं। और बोथ पाकिस्तान चाइना देन ट्रम्प्स हु इज ओवर इन द नेक्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस द वे अमेरिकन वोटेड नवंबर 3 2020 विल शेप अमेरिकन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स टू कम, है ना। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। एक और आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया गया तो उसको भी हम अभी पढ़ लेते हैं, डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये बोला गया है कि टू रिमेन लीडर ऑफ फ्री वर्ल्ड इट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू वैल्यूज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू की बात की गई है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ट्रम्प जीत जाते हैं, मैनेज टू विन, would retain an office diminished by his presence, he would be heading an even more divided nation, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है कि अगर ट्रम्प दोबारा से जीतते हैं तो नेशन जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रम्प किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वाइट सुप्रीमेसी पे, है ना। ये खुल के बोलते हैं। अब जैसे इन्होंने बाकी इमिग्रेंट्स को भी मतलब बोला कि नहीं आना है, मैक्सिको के सामने वो उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। तो थोड़ा सा रेसिज्म के प्रति मतलब ये इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है। और जो बाइडेन हैरिस की टीम है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, विद इट्स मैसेज ऑफ प्लूरलिज्म एंड लिबरलिज्म ऑफर्स द यूएस द अपॉर्चुनिटी टू रिगेन दैट मॉडल स्टैचर, इनेबलिंग द यूएस टू रिगेन इन्फ्लुएंस ग्लोबली एंड एनहांस प्रॉस्पेरिटी एट होम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यही लिखी हुई है कि जैसे जो ट्रम्प की विक्ट्री है अगर होती है तो वो 2019 में जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री हुई थी तो उसी के सिमिलर होगी, है ना। और सेकंड विक्ट्री जो होती है वो स्वीटर होती है दैन द फर्स्ट, बट जो उसके आउटकम होते हैं ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो काफ़ी बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज के टाइम पे हम देखें तो इंडिया इज़ मोर डिवाइडेड नेशन, है ना, टुडे देन इट वाज बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2019। तो ऐसा ऑथर का संजय बरू का कहना है कि आज हम थोड़ा डिवाइडेड नेशन है। और जो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मतलब आएगी तो उससे क्या होता है, कंट्री जो होता है वो डिवाइड कर जाती है। दैट इज़ व्हाट वुड हैपन इफ़ ट्रम्प वर टू रिटर्न टू ऑफिस। और अगर जो बाइडन की विक्ट्री होती है तो ये क्या कर सकता है, ये थोड़ा वीकर गवर्नमेंट भी बन सकती है ना। दोनों ही व्यूज़ पे इन्होंने अपने मतलब व्यूज़ दिए हैं, ओपिनियन दिया है कि कैसे हो सकती है। प्रिसाइडिंग ओवर ए नेशन एज डिवाइडेड और इवन मोर, तो बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है वो ऑफर करेगी यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिगेन मॉरल स्टैटर ग्लोबली। जैसे जो चाइना है, चाइना इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में उनकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है ना। तो और क्या कर रहा है वो, जितने भी मतलब यूएस की जो पावर है उनको काफ़ी चैलेंज कर रहा है। और जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प तो सीधा सीधा मतलब अपने स्टेटमेंट भी दे देते हैं एटलीस्ट कि ये चाइनीज़ वायरस है, चाइना से आया है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब अगर हम ऑर्डरी स्किल्स की बात करें तो इतना जो बाइडन नहीं है ना। तो खुल के क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस ना करें या फिर पाकिस्तान पे सैंक्शन ना लगाएं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। यूएस कैन नॉट होप टू रिटेन ग्लोबल लीडरशिप विदाउट रिकवरिंग इट्स मॉरल, है ना। तो ये जो बाइडन थोड़ा वीक कर सकते हैं इसको। तो यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि ट्रम्पिज्म हैज़ इमर्ज एट अ टाइम व्हेन यूएस पावर एंड इन्फ्लुएंस आर बीइंग चैलेंज। ट्रम्पिज्म इज इन फैक्ट अ रिस्पॉन्स टू द फैक्ट, है ना। और दूसरा ये है कि मतलब यहाँ पे वही सब बातें की गई हैं। फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, पीपल लिविंग इन प्लूरल डेमोक्रेसीज थ्रेटेंडेड बाय मेजोरिटेरिज्म। और जो अगर हम ट्रम्प की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट है, वाइट और क्रिश्चियन, है ना, उसका मतलब इनको डिफाइन करते हैं। और जो जोसेफ बाइडेन और कमला हैरिस हैं, नाउ इंक्लूडिंग मैनी रिपब्लिकन्स, वो क्या करते हैं, जो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं ऑफ अ लिबरल एंड प्लूरल सोसाइटी आर बीइंग एरोडेड बाय ट्रम्पिज्म। क्यों? ट्रम्पिज्म के आने से ये कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू को क्षति पहुंची है। एंड अपार्ट फ्रॉम द शेयर वल्गैरिटी, Trump personas and politics, the racism, bigotry, white supremacist ideologies, political support base has not merely divided America, लेकिन जो यहाँ पे जो इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे उसको भी इरोड किया है, ठीक है। और यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो चाहे मतलब ट्रम्प जीतते हैं या हारते हैं तो लेकिन ट्रम्पिज्म जो है वो हमेशा ही रहेगा और वो एक्टिव रहेगा। यूएस की जो फोर्सेस है, यूएस की जो प्रैक्टिस है, पॉलिटिक्स है, उसमें हमेशा ये रहेगा ही। अमेरिकन डेमोक्रेसी हैड टू डील विद द रेशियल एंड क्लास डिवाइड्स, है ना। ऐसा नहीं है कि रेशियल जो और डिस्क्रिमिनेशन होता है वो वहाँ से हट जाएगा, वो तभी भी रहेगा। और इसको ही मतलब यही बड़ा चैलेंज है कि इसको हटाना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। ओके।
कि ट्रम्प ने जो डेमोक्रेसीज की जो वैल्यू हैं वो ट्रम्पिज़म के द्वारा वो क्या हुई है, डिवैल्यू हुई है। और इसी को मतलब जो डेमोक्रेसी मॉरल अपील मतलब की गई है कि उसको बरकरार रखना होगा। एंड if many countries around the world including India are seeking the US out, it is only because China's Xi Jinping leadership is leaving them with no option, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे पड़ने वाले हैं इम्पैक्ट और आगे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कौन इसमें जीतता है, कैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।